आज हम टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों के भी 4 रूप होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ऐसे ही पास्ट के होते हैं, ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। तो हम सबसे पहले आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले इसकी पहचान आती है। देखिए पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहलाते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब है इसकी एस और ई एस। नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो उसमें लगाते हैं हम डू या डज। उसके बाद है देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक आता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ा रहे हैं। अफर्मेटिव की भी हेल्पिंग वर्ब होती है, सिर्फ एस और यस लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सिर्फ एस का और यस का ही प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी अगर सिंगुलर होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसमें हम एस और यस दोनों का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल है तो उसमें नो यूज़, ना तो हम एस का प्रयोग करेंगे ना ई एस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, सिंगुलर में भी अगर सिंगुलर है और वर्ब के लास्ट में ओ एच एस आ रहा है तो हम उसमें ई एस का प्रयोग करते हैं। अगर ओ एच एस नहीं आ रहा है तो सिर्फ एस का प्रयोग करते हैं। और ये होता है सिर्फ सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो। अगर प्लूरल है तो उसमें कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे, ना हम एस का प्रयोग करेंगे ना ई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहे एग्जाम्पल। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वह रोज़ाना बाजार जाता है। तो वह जो है ही होता है इंग्लिश में, तो ही जो है सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो वर्ब है हमारी गो। अब गो में लास्ट में वर्ड होता है ओ, तो मैंने बताया था ओ एच एस अगर आता है तो हम उसमें ई एस का प्रयोग कर देते थे। तो ही गोज टू मार्केट डेली। सेकंड सेंटेंस है, पिताजी हमारे लिए पैसे कमाते हैं। देखिए पिताजी भी सिंगुलर है, पिताजी को द फादर। अब कमाना वर्ब है हमारी, कमाना हो गया अर्न। अर्न के लास्ट में वर्ड जो होता है वो होता है एन। अब एन ना तो ओ है ना एच है ना एस है, इसलिए हम ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। और एस भी क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है। पिताजी अर्न्स द मनी फॉर अस। थर्ड सेंटेंस है, देखें मेरा भाई हमेशा कार धोता है। अब देखें मेरा भाई है, सिंगुलर है, मेरा भाई की हुई माई ब्रदर। वर्ब है हमारी वॉश, वॉश के लास्ट में आता है एच, तो हमने जोड़ दिया ई एस। वॉश द कार ऑलवेज। हम इस ऑलवेज को यहाँ भी लगा सकते थे, माई ब्रदर ऑलवेज। देखिए फोर्थ सेंटेंस है, बच्चे रोजाना कार धोते हैं। अब देखें यहाँ भी कार धोने की बात है और यहाँ भी कार धोने की बात है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे है माई ब्रदर यानी सिंगुलर और यहाँ पर है बच्चे, बच्चे होते हैं प्लूरल। अब इसमें तो हमने ई एस जोड़ दिया और इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें सिर्फ चिल्ड्रन वॉश, ना एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है और प्लूरल में कुछ भी प्रयोग नहीं किया जाता है। वॉश द कार डेली। देखें माताजी रसोई में खाना बनाती हैं। माताजी सिंगुलर हैं। द मदर कुक्स, के आया है, ओ एच एस आता तो ई एस जोड़ देते, कुक्स द फूड इन किचन। 6, लड़के पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। लड़के लड़कों के लिए बोलते हैं बॉयज़। अब बॉयज़ होता है प्लूरल, अब इसमें नाम एस ई एस कुछ नहीं लगाएंगे। बॉयज़, वर्ब लिखी प्ले, ऑब्जेक्ट लिखा प्ले द फुटबॉल इन द पार्क। ये सिर्फ हमने एफर्मेटिव बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में।